हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो मेरे डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड, क्या काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है, क्या काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जो है सूरदास का पद, क्या सूरदास का पद, इस चैप्टर के हम लोग आज देखेंगे। क्या हम लोग इस चैप्टर के आज देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय के साथ ही साथ VVI, क्या VVI पॉइंट हम लोग देखने वाले, क्या VVI पॉइंट देखने वाले हैं। और हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह कवि परिचय, क्या कवि परिचय और चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट बिंदु रहता है उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आपको एक हम पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं कि यदि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% क्या 95% या 90% अंक लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिएगा सभी सब्जेक्ट का। और मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं सूरदास के द्वारा रचित पद, क्या सूरदास के द्वारा रचित पद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे देखेंगे कवि परिचय। क्या कवि परिचय, तो यह जो पद है उसके कवि हैं सूरदास, क्या सूरदास। तो सूरदास के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका निधन कहाँ हुआ था, उसके बाद क्या है कि उनके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या है कि सूरदास के जन्म, क्या उनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में अनुमानित। कोई फिक्स नहीं है लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था और उनका निधन अर्थात मृत्यु जो हुआ था 1583 ईस्वी में। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 में और उनका जो मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि जन्म स्थान, क्या जन्म स्थान से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सूरदास के जन्म स्थान कहाँ है या उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ था कि दिल्ली के निकट, क्या दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, क्या दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निवास स्थान, मतलब सूरदास कहाँ रहते थे। सूरदास का जो निवास स्थान था कि ब्रज क्षेत्र में, क्या ब्रज क्षेत्र में, मुख्यतः सूरदास का निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में था। और ब्रज क्षेत्र में कहाँ था, गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। क्या फिर से देखिएगा कि सूरदास का जो निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र के, क्या ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम। उसके बाद अगला जो है क्या है कि उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था कैसा रहा। तो सब क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में देखते हैं कि 100 अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, मतलब क्या है कि सूरदास 100 अध्याय के अपने से पढ़े हैं, कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए। उसके बाद क्या है कि काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, मतलब सूरदास के पास जो था काव्य रचना और संगीत का विशाल ज्ञान था और उनके पास अभ्यास भी था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट है कि विशाल लोक ज्ञान। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि अभिरुचि, क्या अभिरुचि। सूरदास के जो अभिरुचि था वह किस किस चीज़ में था। इससे क्वेश्चन पूछता है कि सूरदास के अभिरुचि किस चीज़ में था। तो सूरदास का जो अभिरुचि था पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग में। क्या फिर से यहाँ पे देखिएगा कि सूरदास का, क्या सूरदास के अभिरुचि के बारे में बात किया जाता है तो पर्यटन आता है, सत्संग आता है, कृष्ण भक्ति आता है और वैराग्य आता है। उसके बाद सूरदास के दीक्षा गुरु, क्या सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तब महाप्रभु वल्लभाचार्य। मोस्ट VVI है, क्या मोस्ट VVI है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि
सूरदास के दीक्षा गुरु या सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु जो हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। क्या? महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। उसके बाद आता है कि सूरदास के दीक्षा काल, क्या सूरदास के दीक्षा काल जो था वह कब था? तब 1509 से 1510 ईस्वी तक क्या था? अनुमान था। क्या? 1509 से 1510 ईस्वी तक मोस्ट VVI। उसके बाद क्या है कि उनका विशेष, क्या मतलब उनका विशेष, उनके बारे में और विशेष जानकारी क्या था कि वे जन्म से अंधे, मतलब सूरदास जो थे जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब क्या हुआ कि सूरदास जो थे जन्म से ही अंधे तो थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके आंख जो था वह चली गई। मतलब क्या हो गया कि मतलब वो उनके आंख से दिखाई देना कम होते चला गया। उसके बाद क्या है कि मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिवानी थे, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला जो है उनके कीर्ति के बारे में बात करते हैं और मोस्ट VVI है और किसी से क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सूरदास की कृतियाँ कौन है, मतलब सूरदास के द्वारा रचित कृतियाँ कौन है। तो सबसे पहले उनके कीर्ति के बारे में बात करते हैं कि सूरदास के प्रमुख 4 कृतियाँ हैं। क्या? सूरदास के प्रमुख 4 कृतियाँ हैं, मुख्यतः 4 कृतियाँ हैं। कौन कौन है? पहला जो है क्या? साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी। दूसरा राधा रसकेली और तीसरा जो है क्या? सूरसागर और चौथा सूरसरावली। मोस्ट VVI है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन बैंक को आप उठा करके देखिएगा। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 2 गो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सूरसागर और सूरसरावली, तो सूर शुरू में लगा हुआ है और इसमें भी सूर लगा हुआ है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सूरदास, क्या? सूरदास, यहाँ से याद हो जाएगा सूरदास। उसके बाद दूसर का 2 गो आप याद रखिएगा। फिर साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है और राधा रसकेली भी सूरदास की रचना है और चारों, क्या? चारों पूछा गया है पिछले साल। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु जिससे कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट कि कवि सूरदास के विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार सूरसागर है। मतलब क्या है कि कवि सूरदास जो थे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनके प्रसिद्ध होने का एक मात्र आधार था, सबसे प्रमुख आधार था, क्या था कि सूरसागर। और सूरसागर के कारण ही कवि सूरदास विश्व में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई। क्या हुई है कि सूरसागर की जो रचना हुई श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई और ये गे पदों का विशाल संग्रह। और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूरसागर जो है, क्या सूरसागर जो है किस पदों का संग्रह है? तो सूरसागर जो है गे पदों का विशाल संग्रह है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है कि सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि हैं और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूरदास जो है ब्रज भाषा के महान कवि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है कि सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे मध्यकाल। और सूरदास किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय है। मतलब सूरदास के जो काव्य है उनके 3 प्रधान विषय है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला जो क्या है कि विनय शक्ति, क्या? विनय शक्ति। और दूसरा जो है वात्सल्य, क्या? दूसरा वात्सल। और तीसरा प्रेम श्रृंगार, क्या? प्रेम श्रृंगार। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, पहला विनय शक्ति, दूसरा वात्सल और तीसरा प्रेम श्रृंगार। उसके बाद क्या है कि इस पाठ, क्या यहाँ पे जो है क्या है कि इस पाठ में प्रस्तुत दोनों पद वात्सल भाव के हैं और सूरसागर से संकलित। यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सूरसागर के द्वारा रचित पद है उसमें 2 पद है और दोनों पद में क्या है? वात्सल भाव है। क्या वात्सल भाव है या वात्सल रस है? और यह जो दोनों पद है सूरदास का
सूर सागर से संकलित है। क्या सूर सागर से संकलित है? इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि सूरदास के द्वारा रचित पद किससे संकलित है? तो सूरदास के द्वारा रचित पद जो है सूर सागर से संकलित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। मतलब क्या है कि प्रथम जो पद है सूरदास का, उसका संक्षिप्त सारांश यह है कि प्रथम पद में क्या होता है कि सूरदास जी कहते हैं अपने दुलार भरे मधुर कोमल स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की संकेत या सूचना देते हुए जगाया जाता है। और दूसरा पद में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं और उसी दृश्य को सूरदास के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद अगला जो है मोस्ट वीवीआई पॉइंट है कि कवि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई है। क्या मोस्ट वीवीआई है? इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है या किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सूरदास। मतलब सीधा सा आप याद रखिएगा कि सूरदास को जो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है कि सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। क्या हुए थे? कि सूरदास जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, क्या बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, बल्लभाचार्य कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु थे और उन्हीं के मिलने से पहले सूरदास जो थे दैन भाव के पद गाते थे। क्या दैन भाव के पद गाते थे? इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सूरदास बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व किस भाव के पद गाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैन्य भाव। क्या? दैन भाव के पद गाते थे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं माय डियर स्टूडेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि इसका फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। MS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।